सर जम्मू की बात करें, जम्मू के लोग ये कहते हैं, जो सोशल मीडिया में भी ये चल रहा है कि हमने 28 MLA दिए थे, 29 हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी वो भी आपके ही साथी थे। उसके बाद सर ये कहते हैं कि 28 MLA हमने दिए, हमारी बात नहीं कर पाते हैं। सर क्या सर ये सवाल बनता है कि 28 MLA को हमने वोट दिए हैं, जम्मू के 28 MLA और 28 MLA बात नहीं कर पाते हैं। सर वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं। हमारी अपोजिशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है। मैं वही तो सर बोल रहा हूँ, अमर अब्दुल्ला सरकार आ जाते हैं, अगर वो वाली बात देखा जाए तो अमर अब्दुल्ला साहब तो अमित शाह से मिल रहे हैं। अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी का सर, उस पर तो नहीं, इसके लिए तो बयान गलत नहीं था। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और उनसे हिसाब लेना चाहिए कि वर्क कितना है, पेमेंट कितनी होगी और इस चीज को एक्सपीडाइट करना है। वही तो मैं पूछने था, अगर मांगा भी है भाई, अगर आप दिल्ली से मांग रहे हो तो अगर MLA अखनूर ने आपसे मांगा है तो आप पब्लिकली क्या बोल रहे हो? आपका तो वो हक है, आपने देना। पुल चाहिए, पुल चाहिए। कथनी करने की बात करें तो भाजपा को कोसा जाता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। सर क्या आप लोग रोक रहे हैं डिप्टी CM सुरेंद्र साहब को या अमर अब्दुल्ला सरकार को? कहते हैं कि आपके पास तो होम डिपार्टमेंट है LG के साहब के पास, बाकी डिपार्टमेंट तो उनके पास है। सर अगर बात करें वो परगवाल आता है तो परगवाल PWD का जो डिपार्टमेंट है वो तो CM साहब के पास है, वो तो रिस्टोर हो सकता था। सर फिर सर क्या लगता है कहाँ रोक रहे हैं भाजपा? कभी कभी हम बहाने बनाते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। तो दौरा बनता था नहीं बनता था? बिल्कुल बिल्कुल बनता है, बनता है सर, बनता है। है। फिर लोग वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर से ज्यादा प्यार है। फिर लगता है सर है? मुझे लगता है ये उनकी पार्टी की प्रथा रही है। प्रथा रही। हम अमर अब्दुल्ला के साथ आपने काफी समय व्यतीत किया है, उस टाइम की बात करें तो सर ये लोग कहते हैं RSपुरा, कठुआ और जम्मू अखनूर ये क्षेत्र थे, ये हिंदू बेल्ट की मेजोरिटी है। ये कहते हैं कि गुज्जर नगर, पीरखू और कश्मीर, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार को, अमर अब्दुल्ला स्पेशली उमर अब्दुल्ला को कोई दिखता नहीं है। अगर वो गुलदस्ते की बात करते हैं तो क्या उनका दौरा अखनूर क्षेत्र में नहीं बनता था? क्या उनका दौरा कठुआ में नहीं बनता था? सर सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसमें किस तरह से देखते हैं सर आपको? मुझे लगता है कि हम अपना कर्म का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको भी वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, मैं अपनी बात करूंगा, करनी नहीं चाहिए। मैं 26 दिन कश्मीर जब वहां पे फ्लड आया था तो दिवाली में भी घर को नहीं आया था। नमस्कार, भारत संवाद आप देख रहे हैं, मैं सुनील भारद्वाज। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आपदा आई है, बाढ़ प्रभावित एरिया में जिस तरह से हर एक व्यक्ति ने कोशिश किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक लोग हो। जम्मू हित की बात करें, हमारे साथ शेरे जम्मू श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं और जम्मू कश्मीर में श्यामलाल शर्मा जी का नाम आप लोग बड़ी भांति जानते हैं, पूर्व मंत्री हैं, इस वक्त जम्मू नॉर्थ से MLA हैं। सर आपने कीमती समय दिया, उसका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, चाहे भाजपा की तरफ से बयान हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी के बयान हो। सर पहले तो मीटिंग जो हुई थी उस पर बात करेंगे, बीजेपी की हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी। सर क्या उस मीटिंग में बात हुई थी कुछ मुद्दों में? देखिए, जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं वो तो मुझे लगता है कि 14 अगस्त के बाद अगर हम देखेंगे, जो आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा जो है, ये नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है, सबसे पहले ये मचेल माता से शुरू हुआ था और उसके बाद आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बीच माता वैष्णो देवी की भी त्रासदी हुई और फिर ये जो फ्लैश फ्लड और जोर की बारिश हो रही है और जम्मू खित्ता को उसने काफ़ी भयंकर नुकसान पहुंचाया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी तो उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है और पार्टी की तरफ से भी यही है कि हम एक तो जानी नुकसान को जितनी बात हो जितना कम कर बच सके बचाने की कोशिश लोगों को सचेत करने के लिए, और मैं परमपिता परमेश्वर का भी और जम्मू की जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस आपदा से बाहर निकलने की कोशिश और जिस तरह से बाहर आने की कोशिश सब समाज के नागरिक मिलके कर रहे हैं, उसके लिए ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया है, तो उसमें से मैं सेटिस्फाई हूं। अब रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का है, क्योंकि ये सिलसिला थम नहीं रहा है।
फ्लैश फ्लड से हम अभी बाहर नहीं आए हैं, तो अब जमीन धंसने का और स्लाइड्स आने का, पहाड़ियां पूरी चल पड़ी हैं। और उस जद में मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर आप देखेंगे 2 पंचायत जो हैं वो आ गई हैं। और कल मैंने एक्सटेंसिव टूर किया था, आज कुछ खतो खताबत की है, डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है, और उसके बाद 2 बजे हमारी मीटिंग थी। आदरणीय अध्यक्ष जी और एलओपी और संगठन मंत्री भी उसमें विराजमान थे। और इसी पे था कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस दिन हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तो उस सिलसिले में सारी बात की जा रही है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए, क्योंकि एसडीआरएफ में गुंजाइश कम होती है, तो जिस तरह 2014 में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो एक पैकेज का उस समय उन्होंने दिया था। हालांकि उसमें कुछ हम लोगों को उसको मिसअंडरस्टैंड है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो 80,000 का इन टोटेलिटी था। फ्लड का उसमें कितना था, वो 8,757 करोड़ रुपया जो था, और उसमें से 3,800 करोड़ रुपया जो था एक्सक्लूसिवली जो था वो फ्लड के लिए थे। तो हम तो उसी काम में लगे हैं, बाकी तो हम बयानबाजी क्या हो रही है, हमारा तो यही है कि हम अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत किस तरह से करें। सर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एलओपी नेता सुनील शर्मा जी वहां पे आए थे परगवाल क्षेत्र में। सर, सियासत पे अभी हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त सियासत शुरू हो चुकी है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से। सर, 43 गांव हैं, 43 घर हैं फतेह कोटली गढ़खाल में। वहां पे जावेद राणा साहब भी आ जाते हैं। लोग ये कहते हैं, सर मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, लोग ये कहते हैं कि 32,000 लोग जो थे वो परगवाल क्षेत्र के, चाहे हिंदू बेल्ट की बात करें, वहां पे लोग रहते थे, आज तक वहां पे पहुंचा नहीं। पहले नेता थे एलओपी सुनील शर्मा जी वहां पहुंचते हैं, कल ही वहां पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी वहां पे पहुंचते हैं। और सुरेंद्र साहब का एक बयान आता है कि जैकेट डालकर और फोटो खिंचवाकर जो है भाजपा सिर्फ फोटो खिंचवाती है और काम और कुछ नहीं करती, इनकी कथनी और करने में फर्क है। सर, किस तरह से बयान को देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता इस समय हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सर, अगर इस तरह के बयान जो सरकार के लोग हैं और माननीय मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी उनको इस चीज के बारे में उनको सचेत होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि इस समय किस तरह का हालात है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन उनके लिए सेवा ही धर्म है। तो इसलिए जो कोटली फत्तू की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे विधायक वहां पे कम से कम 5 बार गए हैं। मोहनलाल जी वहां के विधायक हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहां का जो कनेक्टिविटी रुक गई थी उसको रिस्टोर किया, और बिल्कुल एक्सटेंसिव टूर हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील जी ने वहां पे, और उन्होंने बोट में बैठ के गए, और दूसरे ही दिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूं, और बीआरओ को भी कहूंगा, और उसमें योगदान रहा है, हमारे ब्रिज का काम किया है हमारे वहां के लोकल विधायक ने। तो हमें इस किस्म के बयानबाजी से बचना चाहिए। जो सरकार की जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी जो है वो पूरे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। सर, जब कांग्रेस में थे आप तो सीएम अमरुदुल्ला के साथ आपने काफी समय व्यतीत किया है, उस टाइम की बात करें तो सर ये लोग कहते हैं आरएसपुरा, कठुआ और जम्मू अखनूर ये क्षेत्र थे, ये हिंदू बेल्ट की मेजोरिटी है, ये कहते हैं कि गुज्जर नगर, पीरखू और कश्मीर, इसके अलावा अमरुदुल्ला सरकार को, अमरुदुल्ला स्पेशली अमरुदुल्ला को कोई दिखता नहीं है। अगर वो गुलदस्ते की बात करते हैं तो क्या उनका दौरा अखनूर क्षेत्र में नहीं बनता था, क्या उनका दौरा कठुआ में नहीं बनता था? सर, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सर, इसमें किस तरह से देखते हैं सर आपको? मुझे लगता है कि हम अपना कर्म का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको भी वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, मैं अपनी बात करूंगा, करनी नहीं चाहिए। मैं 26 दिन कश्मीर जब वहां पे फ्लड आया था तो दिवाली में भी घर को नहीं आया था, और उसी सितंबर में मेरे पोते का जन्म हुआ है।
जी। मैं उसको भी मिलने, उसका मुंह भी देखने नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी, हालांकि जम्मू में भी उस समय नुकसान हुआ जी था, सर। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, क्योंकि इस बार 1 फुट पानी कम आया है 2014 से, अगर आप देखेंगे। लेकिन जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे हमें शिरक नहीं करना चाहिए। तो सरकार को इन चीजों, ये चीजें जो है वो शोभा नहीं दौरा देती। बनता था नहीं बनता था सर? आपको बिल्कुल लगता था? बिल्कुल बनता है, बनता है ना सर? बनता है। फिर लोग वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर से ज्यादा प्यार है, फिर लगता है सर है? मुझे लगता है ये उनकी पार्टी की प्रथा रही है। पता नहीं। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जिस तरह से अभी आप जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, लोगों के बीच जा रही है सर, अब लोग ये कहते हैं, जम्मू के लोग ये कहते हैं, आपने शायद ये सुना होगा, और मैं बड़ी बार आपसे इंटरव्यू करने में मजा आता है, कभी कभी आप जो है पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं, और पार्टी के कुछ लोग भी आपको बोलते हैं ये शाम जी बयान थोड़ा आगे पीछे था। सर जम्मू की बात करें, जम्मू के लोग ये कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि हमने 28 MLA दिए थे, 29 हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी, वो भी आपके ही साथी थे। उसके बाद सर ये कहते हैं कि 28 MLA हमने दिए, हमारी बात नहीं कर पाते हैं सर। क्या सर ये सवाल बनता है कि 28 MLA को हमने वोट दिए हैं, जम्मू के 28 MLA, और 28 MLA बात नहीं कर पाते हैं सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर लोग नाराज हैं। आपने असेंबली में देखा जी। कि हम बात करते हैं या नहीं करते, जी। इन कोलेक्टिवली। अब हमारे लीडर आए थे, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी डे टू डे जो है अपनी लीडरशिप को जो है, हमारी रिपोर्टिंग होती है, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष का भी, यहाँ के अध्यक्ष भी, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, और आदरणीय अमित शाह जी, और इवन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हमारी लीडरशिप के साथ इन टच हैं। कुछ बातें हम समय से पहले पब्लिक डोमेन में नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये लोग क्रेडिट बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो आपको सामने आएगा जम्मू के लोगों का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर और लीडरशिप पर, और खुसूसन तौर पर मोदी जी की उन पे उनको जो विश्वास है, मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी उनको निराश नहीं करेंगे। निराश नहीं करेंगे। सर कथनीय करने की बात करें तो भाजपा को कोसा जाता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। सर क्या आप लोग रोक रहे हैं डिप्टी CM सुरेंद्र साहब को या उमर अब्दुल्ला सरकार को? कहते हैं कि आपके पास तो होम डिपार्टमेंट है LG के साहब के पास, बाकी डिपार्टमेंट तो उनके पास है सर। अगर बात करें वो परगवाल आता है तो परगवाल PWD का जो डिपार्टमेंट है वो तो CM साहब के पास है, वो तो रिस्टोर हो सकता था सर। फिर सर क्या लगता है कि कहाँ रोक रहे हैं भाजपा? कभी कभी हम बहाने बनाते हैं, जी सर। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, वो लोग भी समझ गए हैं कि ये सबसे ज्यादा तो इस चीज की हम लोग डिमांड करते हैं, और हमारी पार्टी भी मानती है कि इमीडिएट जो है वो स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो वो कर्म किस तरह से कर रहे हैं। जी। अब जो 2 दिन पहले जो काम किया है वो कोई शोभा देता है? चलो ठीक है, गलती किस पार्ट से हुई ठीक। मुझे तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि जो हमारा प्रियम्बल है उसके साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए थी। नहीं सर, नहीं सर। उसमें मैं आपने इस ध्यान समय नहीं मैंने सुना। कहा ना कि मैं सर उसमें जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने अमर उजाला पेपर पे भी इन्होंने दिया था कि वहां पे आपने क्यों लगाया, वहां पे अशोक थम क्यों नहीं लगाया, ये अमर उजाला साहब के बयान है सर, ये खुद कह रहे हैं। समझ नहीं, मुझे ये बताइए कि ये आप उसको बड़े तरीके से भी उसको हटा सकते थे, ठीक है सर। लेकिन सिर्फ प्रियम्बल को तोड़ना, तो वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो मान सम्मान वाले लोग हैं, उनको इस चीज का वो जरूर दुख होता है। सर सवाल थोड़ा हट के है, लेकिन PHE डेली वेजेस के सर आप उसके वो कमेटी में थे सर। PHE डेली वेजेस इन्होंने भी वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है अभी तक उनको हक इंसाफ नहीं मिल रहा है सर। इस बार क्या PHE डेली वेजेस? मुझे लगता है जो पार्टी की कमेटी है उसका भी मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, ठीक है। और अभी वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, ठीक है। तो उनका हक है, और मुझे लगता है कि वो सरकार ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। होंगी। सर जम्मू की बात करें तो जम्मू के लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, और जो बजट है
वो क्या लोगों के पास जो 209 करोड़, सर लोग कंफ्यूज हैं, वो 209 करोड़ है क्या, आपसे जाना चाहते हैं। आप बड़े अच्छे ब्रीफली प्रोफेसर की तरह समझाते हैं लोगों को, फिर लोगों को पता चल जाएगी वो 209 करोड़ किस तरह से अमित शाह ने क्या किसके लिए है। नहीं, 209 करोड़ नहीं है जी, क्योंकि 200 करोड़ रुपया उस दिन चीफ मिनिस्टर ने रिलीज किया था। ठीक है। एक एसडीआरएफ फंड होता है जो डिजास्टर आता है, और पैसा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। ये कोई पैकेज नहीं है, ना रिलीफ है, ये इमीडिएटली है कि उन लोगों को इवैक्यूएट करना या बाकी चीजें या और चीज के लिए, ये इमरजेंसी को डील करने के लिए 200 करोड़ उन्होंने रिलीज किया था। तो अमित शाह जी ने 209 करोड़ इमीडिएटली बोला कि इनको देते, और उसके बाद एक कमेटी आई है, वो 3 जम्मू रह के गई है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के उसमें ऑफिसर है, वो 3 दिन यहाँ का लाश, और आपके लखनऊ में भी है, जो आप कह रहे हैं परगवाल गढ़खाल में भी वो गए थे, और एक दिन वो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टिव हुआ था वो ब्रीच हुआ है। हालांकि इस बार पानी इन दरियाओं में पानी जो है वो 5 या 6 लाख क्यूसेक आता है, झेलम की 1,20,000 से आता ही नहीं जाता है। इस बार भी तो 90-92 हजार क्यूसेक पानी टोटल आया उसमें। तो इसलिए आपदा कहीं भी हो, ये त्रासदी होती है, और इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि वो 209 करोड़ जो है वो कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। मेरे जम्मू के लोग ये नहीं सोचें, क्योंकि यहाँ क्रॉप का बहुत, फसल का बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहा ही नहीं है। कनेक्टिविटी मुझे लगता है जम्मू में कम से कम भी 50 से ज्यादा पुल जो हैं वो बह गए होंगे। इवन नेशनल हाईवे वाले ही आप देखेंगे, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। बिजली का हुआ है, पीने के पानी का हुआ है। मेरे शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 12 पंचायतें हैं, अगर आप मेरा ही जाके देखेंगे तो वो पूरा जो लॉस असेसमेंट है वो एजेंसीज कर रही हैं। डीसी नोडल अफसर होता है उसमें, और डिपकाम जो है। तो ये उस तरीके से जब रिलीफ का पैकेज बनता है, फिर वो सरकार जहां वाली को जाएगा। यहां की सरकार जो है वो दिल्ली में उसको भेजेगी, और हम भी सरकार की पूरी सपोर्ट करेंगे। तो हम अपनी लीडरशिप को पहले ही अप्राइज कर रहे हैं, और हमारी पार्टी अपने तरीके से लॉस असेस कर रही है। वो भी आप लोगों के सामने एक पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से आप बात करें कि इस वक्त हमने सियासत नहीं करनी, सियासत से परे हमने मिलकर के बात करनी चाहिए, क्या लगता है सर? सीएम सुरेंद्र चौधरी को ये बात समझनी चाहिए और मिलकर आप लोगों से बात करनी चाहिए। पहले हम आपातकालीन स्थिति में लोगों ने को निकाले, उसके बाद सियासत करते रहे, सर ऐसा होना चाहिए सर। मुझे लगता है आज आपने सुरेंद्र चौधरी जी को मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया, एक ही बात मैं कह दिया कि ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। और अगर आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया था कि नहीं, इस समय हम सबको यूनाइटेड फेस देके हम सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जहां भी है हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम भी तो 10-10 दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी नहीं आया, प्रोटेस्ट करते, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट की, खुद जाके वहां खड़े हुए और गुजारिश की। जो आपके बेचारे डेली रेटेड वर्कर हैं, उन्होंने पूरा दिन पूरा रात खड़े होके और उन्होंने रिस्टोर किया। अभी भी जम्मू में जो है 40% डेफिसिट है पानी का। अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हमें 2 करोड़ गैलन पानी जो है पर डे मिलता है शीतली से। सर जी, सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। चिनाब दरिया की बात करें, पाकिस्तान में पानी जाता है। सर सवाल थोड़ा हटके और थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू के पानी की कमी है सर, एक ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए जिससे आपकी भी सोच होगी कि पानी को फिल्टर करके हम जम्मू के वो क्षेत्रों में दें, पाकिस्तान को जिस तरह से पहले बंद किया था। क्या सर ऐसा कुछ बड़ा प्लान होना चाहिए? लोगों को जो प्यासे अपने लोग हैं पहले उनको पानी दिया जाए, फिर पाकिस्तान को। सर इसमें ऐसे है कोई प्लानिंग आपके दिमाग में? वो तो मैंने 2013 में प्रोजेक्ट बनाया था, उस समय उसकी 772 करोड़ रुपया कीमत थी। 200 क्यूसेक पानी हमने जम्मू शहर के लिए लाना था। 100 क्यूसेक हमने ये जहाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, और 100 हमने वहाँ एशिया के पार जो हमारा पीएचई का गोडाउन है वहां ले जाना था। लेकिन उसमें पाकिस्तान और चाइना ने, क्योंकि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी थी, उन्होंने राइडर लगा दिया, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने वो पैसे लेने थे। लेकिन अब उसको हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं और 300 क्यूसेक लाएंगे अब, क्योंकि अब तो वो रहा नहीं।
वो सस्पेंशन एलिनेशन पे है, तो इसलिए वो भी आएगा और इस पानी का भी जो है वो हिसाब लिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट है। इवन दरिया चनाह को चैनलाइज करने के लिए 2317 करोड़ रुपए का मैंने उस समय डीपीआर बनवाया था। 1600 करोड़ रुपए का हमने तभी को कि इनको टेम करना पड़ेगा। एक तो लैंड रिट्रीव होगी, दूसरा ये जो रोज हैबक मचाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नॉर्थन इंडिया में आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा करंट फ्लैश फ्लड और जो पानी आता है और बेहिसाब पानी आता है 673 लाख क्यूसेक तक जाता है, वो दरिया चनाब है। और उसके बाद अब ये सूरजपुत्री भी जो है ये भी रुद्र रूप धारण करती है। तो इनके लिए कुछ तो कुछ कर रहे होंगे हम। ठीक है सर। सर 2 सवाल लास्ट में पूछना चाहता हूँ। इंद्री पतन पुल की डिमांड सर बड़ी ज्यादा है और सियासत इस पे ज्यादा हो रही है, सर क्या सोचते हैं कि इंद्री? मुझे लगता है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, लंबा हो गया और जो सीरियसनेस है, इनफैक्ट मैं बात करूंगा हमारे जो इस समय वहां विधायक हैं मोहनलाल जी, वो हर मीटिंग में और मैं उसको सप्लीमेंट करता हूं क्योंकि मेरी मातृभूमि है। अदरवाइज भी तो हम दोनों और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी, और जब दिल्ली हम जाएंगे तो इसको टाइम बाउंड मैनर में बोलेंगे। फंडिंग की जो है, मैं परसों भी श्रीनगर में था और हम इकट्ठे थे, तो मैं आप जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं जिनका आपने बहुत बार जिक्र किया, उनसे मैंने सबसे पहले इंद्री पतन वाला मैंने कहा यार अगर वो हो जाता तो उसने वो मैंने कहा उसको एक्सपीडाइट करो, जो हमसे भी सपोर्ट मांगोगे हम करने के लिए करना। लाइबिलिटीज मांग रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो है एमएलए अखनूर जो है मोहनलाल भगत जी मेरे से पैसे मांग रहे हैं कि उनको पैसे दो, पहले काम नहीं करो। सर उस पर क्या बात हुई थी? वो नहीं वो मुझे जानकारी नहीं है, कहीं बीच में कंफ्यूजन होगा। लाइबिलिटी अगर फर्म की है तो वो देनी पड़ेगी। वो किस डिपार्टमेंट ने देनी? तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया ना। एमएलए अगर पूछ लिए तो क्या हो गया? ठेके एमएलए किस लिए? तो सीएम डिप्टी सीएम पूछना पड़ेगा। वो कोई पावर अभी थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। दे आर वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं। हमारी अपोजिशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है। मैं वही तो सर बोल रहा हूँ, अमर अब्दुल्ला सरकार आ जाते हैं, अगर वो वाली बात देखा जाए तो अमर अब्दुल्ला साहब तो अमित शाह से मिल रहे हैं। अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी का सर, उस पर तो नहीं, इसके लिए तो बयान गलत नहीं था। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और उनसे हिसाब लेना चाहिए कि वर्क कितना है, पेमेंट कितनी होगी और इस चीज को एक्सपीडाइट करना है। वही तो मैं पूछने था, अगर मांगा भी है भाई, अगर आप दिल्ली से मांग रहे हो तो अगर एमएलए अखनूर ने आपसे मांगा है तो आप पब्लिकली क्या बोल रहे हो? आपका तो वो हक आपने देना पड़ेगा। चलो अपने वाले सवाल कर देते हैं। हमें पुल चाहिए। बात करेंगे श्यामलाल शर्मा जी। और जम्मू कश्मीर के जितने सवाल थे कोशिश की थी हमने कि लोगों को सवाल जो है पूछ सके और हमेशा